अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है आप सबको फिर से मेरी चैनल पे जिसका नाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद बख्तियार है। आज का मेरा जो मौजू है ये बहुत ही अहम होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप सब आखिर तक ये वीडियो मेरा देखेंगे क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से जुड़ा है। कश्मीर में इस्लाम किन किन वजूहात की बिना पे तेज़ी से फैलता गया। यूँ तो बहुत सारे वजह हैं मगर कुछ वजह आपके सामने मैं बयान करने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप गौर से सुनें। यूँ तो सबको पता है कि कश्मीर के साथ साथ कश्मीर में हिंदू मज़हब का बोलबाला था। हिंदू मज़हब के साथ साथ बुद्ध मज़हब था, बुद्ध मज़हब से जैन मज़हब भी था और एक मज़हब ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो पारस से, जैसे कि जिसको हम ईरान आज का बोलते हैं, वहाँ से आया था, वो भी कश्मीर में मौजूद था। मगर इन मज़ाहिब में कुछ ऐसी बुराइयाँ थी जिनकी बिना पर जब इस्लाम ने कश्मीर में अपना कदम जमाया तो लोग तेज़ी से इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। नंबर एक सबसे बड़ा काज जो था कि हिंदू मज़हब जो था ये डिवाइड हुआ था कास्ट सिस्टम पे। पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट। अमंग देम हायर कास्ट कौन सा था? जो ब्राह्मण्स माने जाते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय, उसके बाद वैश्य और सबसे लोअर कास्ट जो मानी जाती थी शुद्र। सबसे लोअर कास्ट वाली ज़ात पे बहुत जुल्म व तशद्दुद किया जाता था। कहा जाता है कि अगर कोई शूद्र यानी आज का दलित किसी पंडित के घर से गुजरता, अगर उसकी छाया उसके घर पंडित के घर पे पड़ती तो पंडित अपने घर को नापाक समझता था क्योंकि वो उनको नीची ज़ात के लोग मानते थे। और ये भी कहा जाता है कि एक शूद्र को अलाउड ही नहीं था कि वो किसी पंडित, क्षेत्र या वैश्य के कुएं से पानी ले जा सके। अगर किसी शूद्र ने कभी ऐसा किया तो उसको उसकी मार पीट की जाती थी, उस पर बहुत तशद्दुद और जुल्म किया जाता था। इस जुल्म को देखकर ये लोग बहुत तंग आ चुके थे। अब मौका ढूंढ रहे थे कि अल्लाह कुछ ऐसा निज़ाम कायम करे जिस निज़ाम से हमें इस जुल्मत से हमें छुटकारा मिले। जो ही इस्लाम दाखिल हुआ, बड़े बड़े सूफियान किराम, बुज़ुर्गान दीन कश्मीर में आए। इनकी तालीमात से ये लोग बहुत असरअंदाज हुए और इन्होंने इस्लाम कबूल किया और तेज़ी से कश्मीर में इस्लाम फैलता गया। इसी के साथ साथ एक और बड़ी वजह यह भी है कि जब कश्मीर में इस्लामी हुकूमत का आगाज़ हुआ, जब इस्लामी हुक्मरान कश्मीर में गालिब हुए तो इन्होंने अपनी हुकूमत के साथ साथ कश्मीर में इस्लाम की दावत देना भी आम किया। इन्होंने अपने दरबार में बड़े सूफियानी किराम जो बगदाद से आए, इराक़ से आए, अपने दरबार में रखे। इनका सिर्फ काम था कि लोगों को इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम देना और लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करना था। इस्लाम की तालीमात को देखकर, इस्लाम की तालीमात को पढ़कर और सुनकर लोग बहुत असरअंदाज हुए और इन्होंने तेज़ी से इस्लाम कबूल किया क्योंकि इस्लाम में ज़ात पात का कंसेप्ट नहीं है। ये बात अलग है कि आज हम कश्मीर में समझते हैं ये फ़लाँ ज़ात का, ये फ़लाँ ज़ात का, मगर सही मानों में इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। अल्लाह के सामने सभी बराबर हैं। जो ही ये कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी लोगों ने इस्लामी तालीमात गौर से इन बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन से सीखे तो इन तालीमात से असरअंदाज होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाकी लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। और एक वजह है कि बुद्धिज़्म जो बाकी मज़हब थे वो यहाँ से ख़त्म होते जा रहे थे। इसकी बिना पे भी लोगों ने इस्लाम तेज़ी से कबूल किया। आखिर पर मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, मगर इसी के साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो या जो भी मैं कहता हूँ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपनी राय भी दिया करें ताकि मुझे हौसला मिले और आने वाले जो वीडियोज़ हैं, आने वाले जो मालूमात हैं वो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि आप तक अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचे। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।